राजस्थान में 15 लाख किशोर किशोरी हैं। इनमें से 11 से 14 वर्ष के केवल 60% बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं। स्कूल नहीं जाने का सबसे अहम कारण परिवार और समुदाय में उनकी बढ़ोतरी के लिए पहल और समर्थन की कमी है। पिछले 2 सालों में मुझ जैसी कई दीवारें इन बच्चों के भावों को प्रकट करने का माध्यम बनी। मैंने भी इनको बड़ी नजदीकी से देखा। हम भारत की फुलवारी के फूल बनेंगे न्यारे, हम चमकेंगे भूमंडल पर जैसे चांद सितारे। मैं 10 में फेल हो गई थी और मेरी सहेलियाँ दूसरी क्लास में चल गई थी और मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। मैं जब 16 साल की थी तब यहाँ पे 8 तक की स्कूल थी। फिर आगे पढ़ने के लिए किशनगढ़ जाना पड़ता था, तो वहाँ के लिए साधन की प्रॉब्लम थी। पढ़ाई करनी चाहिए, बने उसको भेजेगा, यहाँ 6 किलोमीटर दूर पड़ता है स्कूल। 8वीं पढ़ाने के बाद मैंने मना किया। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं दिन भर घर पे रहती थी, तो फिर मैंने मम्मी के साथ मजदूरी जाना शुरू कर दिया। फिरोजा और कांता जैसे बच्चों की तो आगे पढ़ने की समस्या थी, पर ये क्या, इन बच्चों की तो कुछ और ही समस्याएं हैं। जब मैं 12-13 साल की थी तो मैं बहुत कमज़ोर थी। इसकी वजह से मुझे बुखार आता था, सिर दर्द होता था। मेरी माता मेहनत मजदूरी करती है। गत गर्मियों की छुट्टियों में एक मिस्त्री के काम करने जाता था, तो वो मुझे कुछ पैसे दे देता कि उस मेरा खर्चा चल जाता था। पिता की मृत्यु और आर्थिक दबाव मानो लोकेश के लिए बोझा बन गया, और वहीं सलमा का तो 8वीं कक्षा में ही विवाह कर दिया गया। मेरा तो मन नहीं था, मेरा तो आगे बढ़ने का मन था, लेकिन मेरे मम्मी पापा की प्रॉब्लम समझने से मैंने शादी कर ली। शादी तो वैसे किया तो प्रेम से, यहाँ हम तो हमारे को कोई दबाव नहीं। उसका ससुरा भी बुढ़ा था ना, कभी भी गुजर जावा तो ये क्या एक ही लड़का है, उसको मेरे दिल में चली जावा कि उसको शादी नहीं किया, इसलिए उसकी शादी कर दो। केवल मुश्किलों की ही क्या बात करें, यहाँ तो कुछ आकांक्षाएं भी थी। मैं कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता था। मैं सोचता था कि कैसे बोलेंगे, कैसे कहेंगे, अपनी बात बड़ों के सामने कैसे रखेंगे। बच्चों की इन्हीं समस्याओं व भ्रांतियों को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ एवं बाल संसार संस्थान ने तैयारी परियोजना की संकल्पना की। ज़्यादातर क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा लेटर स्टेज पर प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन के बाद आता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस ये है कि हम लोगों ने डिज़ाइन के लेवल पे ही उनका परसेप्शन कैप्चर करना और प्लानिंग के स्टेज पर उनको इन्वॉल्व करने की बात की। और प्रोग्राम की रूपरेखा में ही एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूट करने की बात हमने रखी। धुरी कौन होगा इस सारे प्रयास की, तो वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका बहुत जरूरी है। इन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ तैयारी प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ मीटिंग करने के लिए सुविधा दी जाए, तो हमने इनको परमिशन दी। तैयारी परियोजना के लिए अजमेर व टोंक जिले की 15 ग्राम पंचायतों को चुना गया। प्रत्येक गांव में 30 किशोर और 30 किशोरियों का समूह बनाने की योजना बनाई गई। एक चैलेंज ये भी था कि जब हम स्कूल तक पहुंचे तो वहाँ के प्रशासन, प्रिंसिपल वगैरह ने औपचारिक रूप से स्वीकृति नहीं दी थी। कोई भी संस्था बिना किसी अनुमति के विद्यालय में आकर के अपना कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहे तो हम उसके लिए आज्ञा नहीं दे सकते। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर्स बैठते हैं जी पे, उनको एप्लीकेशन के साथ पहुंचे तो उन्होंने एक स्थायी आदेश सभी स्कूल्स के लिए निकाल दिए और उस समस्या का समाधान हो गया। संसाधन जुटाने के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की भी मदद ली। एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर ने आकर मुझे बताया कि कुछ लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, तो मैंने अच्छा जितने भी बच्चे आपको मिले आप तो ले आइए, और जहां तक हो सकेगा मैं उनकी फीस का जरूर करूंगी। तैयारी परियोजना के बारे में विद्यालयों में जाकर बताया गया व इससे जुड़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। सर, हम तैयारी परियोजना में क्या-क्या करेंगे? इच्छुक बच्चों के नाम लिख लिए गए। तैयारी परियोजना से जुड़ने के लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी थी। इसकी जानकारी घर घर जाकर दी गई।
अभिभावकों ने भी परियोजना की महत्ता को समझा और जाना। कार्यक्रम की शुरुआत में ही किशोर किशोरी समूहों में समूह के लीडर चुने गए। तैयारी समूह की लीडर होने के नाते मेरे जैसी लड़कियों को तैयारी समूह की जानकारी देती हूँ। सूचना का संचार करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया। जो लड़कियां घर के काम के मारे मीटिंग में नहीं आ पाती थीं, उनकी सुविधा के लिए मीटिंग का एक समय सुनिश्चित किया गया। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मैं तो देख और सुन दोनों ही रही थी। तैयारी कार्यक्रम के अंतर्गत कई गतिविधियां की गईं। और क्यों ना हो, जानो बूझो करो उनका मंत्र जो था। इसके अलावा प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाने के लिए संवाद मंच बनाया गया। खेल खेल में व्यक्तित्व विकास का मौका दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की मदद से कई स्वास्थ्य कैंप लगाए गए। ग्राम स्तरीय सूचना केंद्रों में प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामाजिक कुरीतियों से जुड़े विषयों पर बातचीत की गई। हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ थी, उनको वापस शिक्षा से जोड़ने के लिए हमने ओपन स्कूल से फॉर्म भरवाने में उनको मदद करी। फिरोजा अब समझती है कि परीक्षा में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं है। सलमा ने निश्चय किया कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेगी। शैलेंद्र ने हाल ही में हुए किशोर किशोरी मेले में 350 से ज्यादा लोगों के सामने मंच संचालन किया। पूजा फिर से स्वस्थ हो गई है और स्वास्थ्य की महत्ता को समझती है। तैयारी की टीम ने कांता के साथ परीक्षा देने के लिए उसी गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को तैयार किया। लोकेश ने बाल श्रम के बारे में जाना। उसने मैकेनिक का काम छोड़कर पढ़ाई में मन लगाया। तैयारी कार्यक्रम ने 1800 समूह सदस्यों को ही नहीं, बल्कि अजमेर और टोंक जिले के 20,000 किशोर किशोरियों की जिंदगी को छुआ है। 2 साल बीत चुके हैं और मुझे बदलाव दिखता है। बाधाओं की दीवार नई लिखावटों के आते अपना अस्तित्व खो रही है। एक बेहतर जीवन का दूर का सपना जल्द ही साकार होने वाला है।